बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूँ मौज़म ख़ान। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो मैंने कहा था इस साल के शुरू में कि मौलाना साहब चले जाएंगे, मौलाना फजल रहमान फिर दोबारा आएंगे, जब ये इस्लामाबाद आए हुए थे। तो अब ये सिनेरियो फिर पीडीएम ने दोबारा से शुरू किया है, जिसकी वजह से एक अफरा तफरी इस वक्त फैल रही है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट की थी। मैंने कहा था, ये ट्वीट है वो, मैंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने नून लीग के कंधों पर चढ़कर उनकी जगह और उनके लोगों को इस्तेमाल करके मेला लूट लिया और साबित कर दिया कि वो एक शातिर खिलाड़ी हैं। देखिएगा आखिर में नून लीग को ही शदीद नुकसान होगा। आज देखें, कराची में जलसा जो हुआ था कल, कराची की हुकूमत ने ही सारा सिस्टम चलाकर तो आज जो है वो जो सफदर साहब हैं वो पकड़े गए हैं और यहाँ से एक सिनेरियो डिफरेंट हो रहा है। अब ये देखें, मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि पीडीएम के जलसे हैं, यानी कि मौलाना फजल रहमान, उनकी सारी टीम है, नून लीग अपना बयानिया कर रही है, पीपल्स पार्टी अपना बयान कर रही है, लेकिन अल्टीमेट एडवांटेज तो पीडीएम को हो रहा है। तो इसलिए जो अब ये सिनेरियो क्रिएट होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते किसी एक ऐसे कंप्रोमाइज़ की तरफ चला जाएगा, जिस तरह पहले भी ये डिस्कस हुआ था कि इसमें सिस्टम की तब्दीलियाँ आएंगी और सिस्टम में बेनिफैक्टर जो बेनिफिशियल होंगे वो, मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी और किसी हद तक मौलाना साहब को एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन नून लीग आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाते ये फंसती चली जाएगी और अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती चली जाएगी। जिस तरह कल अगर आप देखें तो गुजरांवाले के जलसे में तो नवाज शरीफ की तकरीर दिखाई गई थी, कल के जलसे में कराची में उनकी तकरीर नहीं दिखाई गई। तो नून लीग वालों को ये बात समझनी चाहिए कि वो जिस तरह का बयानिया लेकर आए हैं, स्टेट के अगेंस्ट वो बयान दे रहे हैं, ये उनकी पार्टीज़ को ख़राब करेगी ये बात। फिर मैंने पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि जो आने वाला सिनेरियो होगा इसमें आप देखेंगे कि वो लोग जो नून लीग के प्लेटफॉर्म पर सारी ज़िंदगी काम करते रहे हैं, इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनमें से बहुत सारे टूट कर नया सेटअप या नया ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट की तरफ झुकेंगे। तो ये सिनेरियो अब कुछ दिनों में आप देखेंगे तो ये सारा सिनेरियो डेवलप होता हुआ नज़र आएगा आपको, जिसकी वजह से पॉलिटिकल और गेम बनेगी और एक और नया सिनेरियो चलेगा। जिस तरह आपने देखा होगा पिछले दिनों पे मौलाना शरपुरी साहब जो हैं उन पर भी उन्होंने सर पर लोटे रखे और एक नया सिस्टम चलाने की कोशिश की। जलील साहब हमारे दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, मगर ये जो उनके साथ हरकतें हुई उनकी वजह से वो भी पीछे हो गए। अब इस तरह बहुत सारे वो और लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नून लीग से हटना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सिनेरियो है पॉलिटिकल सिनेरियो, इसमें एक नई रूह आप समझ रहे, एक नई स्ट्रेंथ आएगी, एक नया सिलसिला आएगा। और ये जो आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये आहिस्ता आहिस्ता वर्स्ट कम वर्स्ट होते चले जाएंगे और एक अजीब सा सिनेरियो क्रिएट होगा। यहाँ ये वहाँ बात आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और स्पेशली जनवरी फरवरी, ये 2 महीने ऐसे होंगे जहाँ पर ये जाकर सिस्टम और क्रिटिकल हो सकता है। और इसमें जिस तरह एहतसाब चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एहतसाब का और अमल ज़्यादा तेज़ से तेज़ होता चला जाए। जो इस वक्त अपोजिशन है उनके लिए वर्स्ट कम वर्स्ट बन के ये सामने आए। सिनेरियो को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि जो आने वाले सर्कमस्टांसेस हैं उनमें हालात क्या होंगे, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई ताकि सारे लोग मिलकर ये सोचें कि पाकिस्तान के बारे में ये क्या हालात आने लगे और पाकिस्तान की खैर मांगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो किसी न किसी हद तक पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स अपने ज़रूर भेजें और जो आगे आने वाला सिनेरियो है हम उसको भी डिस्कस करते रहेंगे और जिस तरह से डेवलपमेंट होगी हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहेंगे। अब फिर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इसको एस्ट्रोलॉजिकली इसलिए यूज़ हम करेंगे कि सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न विद जुपिटर जनवरी और सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस विद जुपिटर और पाकिस्तान के जायचे में स्क्वेयर्ड बाय
राहु, और सन से ये छठा, और सन से सातवां भी बनेगा, और मून से भी ये छठा सातवां बनेगा। तो इसलिए ये जो सिनेरियो अब क्रिएट हो रहा है, तो अब ये बड़ा डिफरेंट किस्म का सिनेरियो क्रिएट होगा। 2020 का एंड, 21 का स्टार्ट। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, सिस्टम बदलने में बहुत बड़ी बात लाएगा। और आप देखेंगे सिस्टम में, जिस तरह मैंने पहले कहा, या तो ये सारा सिस्टम मखलूत हुकूमत की तरफ जाएगा, अवामी हुकूमत की तरफ जाएगा, जिसमें से लोग चुनकर नया सेटअप क्रिएट कर लिया जाएगा, या फिर ये सदारती निज़ाम जहाँ पर फिर डिसीजंस होंगे और सिस्टम की शक्ल बदलेगी, उस तरफ जाएगा। आप देखेंगे ये सर्कमस्टांस इसी तरह ही आगे की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।